नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइट वाइज में। आज हम बात करेंगे यदि आप मल्टीपल लोन में फंसे हैं और एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां, 15, 20 लोन ले लेते हैं, मल्टीपल लोन के ट्रैप में फंस जाते हैं, तो बहुत कैसे वहां से निकलना है। और सबसे बड़ी बात और सबसे ज़रूरी यह है, सिविल का आप मोह माया मत करिए। सिविल खराब है, हो जाने दो। एक हमारे क्लाइंट का फ़ोन आया, सर सिविल को बचाने के लिए कि हमारा सिविल सही रहे, एक लोन के लिए दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आज इतना हो गया है कि सिविल भी खराब हो गया और लोन पे लोन भी चढ़ गए हैं। तो ऐसा कोई काम मत करिए। लॉस हो रहा है, रोक दीजिए, स्टॉप लॉस। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अभी से अपना लोन को ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, रुक जाइए। एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसी कोई प्रक्रिया मत करिए। कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं करना है। और देखिए आपको करना क्या है, इससे बाहर कैसे निकलना है। पहले एक पेपर पे ले लीजिए बैंक का नाम, लोन नंबर और लोन का अमाउंट, और उसमें से लोन के प्रकार में डाल दीजिएगा। दो प्रकार के लोन होते हैं, एक होता है सिक्योर, एक होता है अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड की कैटेगरी अलग रखिएगा। सिक्योर्ड में कौन कौन है? होम लोन, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन, कार, बस, ट्रक, जीप का लोन और एक गोल्ड लोन। जो लोन जहां प्रॉपर्टी मॉर्गेज होती है उसको अलग रखिए, जो सिक्योर लोन की श्रेणी में आता है। एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। अब सिक्योर लोन को तो प्रायोरिटी देनी पड़ेगी क्योंकि आपका गोल्ड वहां रखा हुआ है, नहीं देंगे तो गोल्ड बेच देंगे। प्रॉपर्टी का पेपर रखा हुआ है, प्रॉपर्टी सेल कर देंगे, सरफेसी एक्ट लगा देंगे, तो वो प्रक्रिया अलग है। आज की जो वीडियो हमारी है अनसिक्योर्ड पे। अब आते हैं अनसिक्योर्ड लोन। दूसरी कैटेगरी अनसिक्योर्ड में पूरे बैंक का नाम, लोन का नंबर और अमाउंट लिख करके रख लीजिए। और उसमें देखना सभी, अगर आपने लोन लिया है डिफॉल्ट करके नहीं दे पा रहे हैं तो सबसे पहला काम कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस सभी को दे दीजिए। जहां जितने लोन डिफॉल्टर हैं, लोन डिफॉल्ट हुए हैं, सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड, सबको एक लीगल प्रायर नोटिस तो सभी को दे दीजिए। लीगल प्रायर नोटिस दे दीजिए। उसके बाद प्रायर नोटिस आपने भेज दिया, लीगल प्रायर नोटिस सभी बैंकों को दे देना है। और उसके बाद आप हमें भेज दीजिएगा उसकी लिस्ट, कौन किस हद तक जाएगा, क्या होगा, क्या बैंक क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, कौन सा ऐप का लोन है, कौन कैसा लोन है, कौन बिजनेस लोन है, कौन सा, जिस तरह का लोन होगा उस हिसाब से सभी को पहले प्रायर नोटिस तो सबको जाएगा। फिर आप हमें भेज दीजिएगा, मैं बता दूंगा किस में क्या करना है, किस हद तक जाएगी, कैसे करना है। उसके लिए हमारा नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आगे का जो प्रोसेस होगा उसके बाद क्या करना है, आपको सभी बैंकों को लीगल प्रायर नोटिस दे दिया, फिर कंपनी उसका जवाब देगी। रिकॉल नोटिस आएगा, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, जो जो नोटिसें आती जाएं आप उसको उसका रिप्लाई जरूर करते जाए। देखिए पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए, जब नहीं है तो जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, जो कानूनी कार्रवाई है वो तो करते रहिए। प्रक्रिया तो करना जरूरी है ना। तो ये जान लीजिए, आपके पास रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन, जो जो नोटिस आती है नोटिस का जवाब दीजिए। सेटलमेंट का ऑफर आएगा। देखिए इतने लोन में आप ट्रैप में फंसेंगे, एक बार आप सेटलमेंट पे आ जाएंगे, सेटलमेंट का ऑफर आ जाएगा तो आपको सब कुछ लगने लगेगा। धीरे धीरे एक एक अकाउंट को सेटल करते करते 15-20% में, 25% में, जो जैसे अमाउंट बचे, क्योंकि ये प्रक्रिया होने में समय भी लग जाता है, तो उस समय के बीच में आप कुछ पैसे इकट्ठा करे रहेंगे तो सेटलमेंट का ऑफर आता है तो आप सेटलमेंट कर लीजिए। अब दूसरा होता है रिकवरी एजेंट का डर। ये फर्जी वाले दो कौड़ी के भिखारी रिकवरी एजेंटों से, अब मैं तो यहाँ पे कुछ कह नहीं सकता, ऐसे ऐसे गलत तरीके से वो व्यवहार करते हैं, उनको उनकी भाषा में ही जवाब दीजिए। पहली बात, डर तो समाप्त, रिकवरी एजेंट से डरना बिल्कुल बंद कर दीजिए। पहले बात, कोई भी रिकवरी एजेंट आपके कह रहा है तुम हो कौन, आपसे तो इनकी बात ही नहीं कर रहे, ये होते ही हैं थर्ड पार्टी। गलत तरीके से बात करते हैं, ऊंची आवाज में बात करते हैं, मान सम्मान खराब करते हैं, आपके अड़ोस पड़ोस से बात करते। क्या इनका ये राइट्स है, ये अधिकार है, ऐसा कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रिकवरी एजेंट कोई आ गया, हाँ ठीक है आ गए, आई कार्ड दिखाओ। उन्होंने दिखा दिया HDFC, ICICI जहां से लोन लिया उसका आई कार्ड दिखा दिया, या फिर किसी थर्ड पार्टी का आई कार्ड दिया है। देखिए बैंक से आएगा तो उसका तरीका अलग होगा, अगर थर्ड पार्टी से आएगा तो एजेंसी का आई कार्ड दिखाएगा। एजेंसी का आई कार्ड दिखाए तो आप पूछिए उससे, क्या हमारे बैंक ने आपकी एजेंसी को ऑथोराइज किया है, तो उसका ऑथोराइजेशन लेटर हमें चाहिए, तब तो हमें पता चले कि हमारे बैंक ने आपको ऑथोराइज किया भी है कि नहीं,
किया है कि नहीं पता कैसे चलेगा? जब बैंक ने अथॉराइजेशन लेटर आपको देगा तभी तो पता चलेगा। तो उससे अथॉराइजेशन लेटर मांगे, अथॉराइजेशन लेटर भी है, ठीक है। उसके बाद पूछिए क्या हमारे घर पे विजिट करने के लिए आपके पास होम विजिट लेटर है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। होम विजिट लेटर है या नहीं? है तो बात करिए, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं। और उसके बाद थर्ड पार्टी आता है तो उसे DRA टेप रिकवरी एजेंट का लाइसेंस होना चाहिए। जैसे आप रोड पे गाड़ी चलाते हो तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी होता है, तभी तो रोड पे चला सकते हैं, नहीं तो एक्सीडेंट होने पे दिक्कत हो जाएगी आपको। तो वैसे ही DRA का लाइसेंस, टेप रिकवरी एजेंट का लाइसेंस होना चाहिए। RBI उसको लाइसेंस देती है कि आप रिकवरी के लिए एलिजिबल हो, आप रिकवरी कर सकते हो। बिना DRA के आप रिकवरी कर ही नहीं सकते, आपके पास राइट से नहीं है। तो ये फर्जी वाले रिकवरी एजेंट ज़्यादातर तो 90% तो फर्जी ही होते हैं। 90 तो मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, और भी ज़्यादा 99% फर्जी रिकवरी एजेंट आते हैं। और रही बात मल्टीपल कॉल, बहुत सारे लोग हमें फ़ोन करते हैं सर मल्टीपल कॉल, एक कॉल मल्टीपल लोन में डिफ़ॉल्ट हो गए तो इतने कॉल आते हैं, इतने कॉल होते हैं, एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 10वां, 50वां, 100 लोन, 100 फ़ोन आते हैं। मल्टीपल लोन में फंस जाते हैं, मल्टीपल कॉलें आने लगती है। तो क्या करना है? एकदम सीधा सिंपल, फ़ोन आपका, जैसे ये फ़ोन है, इतने फ़ोन है, फ़ोन आपका, आपकी मर्जी, मेरी मर्जी, मैं फ़ोन उठाऊँ या ना उठाऊँ, ये मेरी मर्जी है, हमारा फ़ोन है, मैं नहीं उठाऊँगा। और नहीं तो एक ऑप्शन होता है इसमें, नंबर नॉट इन फ़ोन बुक, उसको ऑन कर लीजिए सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक, क्योंकि यही टाइम होता है ज़्यादातर फ़ोन आती है मल्टीपल कॉल। तो आप नंबर नॉट इन फ़ोन बुक ऑन कर लीजिए, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे इनका जवाब देते देते। एक लोन एक पे बात कर रहे हैं तब से तक दूसरा वेटिंग में आता रहेगा, इतने इतने कॉल आते हैं। नहीं तो कमेंट्स करके आप बता दीजिए कितने कॉल आते हैं। सब लोग, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, कमेंट्स करके बता दीजिए ताकि सबको पता तो चल जाए कि मल्टीपल लोन डिफ़ॉल्ट में कितने कितने कॉल आते हैं एक एक दिन में। वेटिंग भी जाती है, कमेंट्स आप भी चेक कर लीजिएगा कि हाँ इतने कॉल्स आते हैं। और उसके बाद ये तो नंबर नॉट इन फ़ोन बुक ऑन कर लीजिए, आपका काम खत्म। उसके बाद रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, जो जो नोटिसें आती जाए उसका रिप्लाई आपको करते जाना है। जरिए रजिस्टर्ड डाक एडवोकेट के माध्यम से आप कर दीजिए, आप हमारे माध्यम से भी नोटिसों का रिप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम हद से ज़्यादा क्या हो सकता है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का केस, एक EMI का एक केस होगा सेक्शन 25 का। कोलकाता में करते हैं ज़्यादातर, कोलकाता में, अहमदाबाद में, जयपुर में, यहाँ पे करते हैं। तो सेम डे बेल हो जाती है, मैं आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा, आपकी बेल करा दूंगा, आगे का प्रोसेस करा दूंगा। और होता है सेटलमेंट ही, समझौता ही होता है, चाहे कोर्ट से भी होगा तो भी समझौता ही होगा। लोक अदालत में जाएगा, समझौते का अदालत है, वहाँ पे जाकर के समझौता किया जाएगा आपस में समझ के, या फिर बैंक खुद ही आपको सामने से ऑफर कर देगा, या फिर आपके एडवोकेट के माध्यम से कोर्ट में केस जाने के बाद वहाँ पे समझौता आएगा। तो एक बात जान लीजिए, पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए, नहीं है तो जो कानूनी कार्रवाई है वो तो करते जाइए। कानूनी कार्रवाई में आपको चूकना नहीं है, नहीं तो कानूनी कार्रवाई में आप चूकेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो बहुत डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स को, अपने अधिकार को जानें। और कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, हमारा नंबर है, मैं आपको पूरी तरह से सहयोग कर दूंगा। चाहे बेल कराना हो, चाहे रिकॉल नोटिस हो, डिमांड नोटिस हो, आर्बिट्रेशन, A to Z कुछ भी होता है, आप हमारे एंड से आगे का प्रोसेस करा सकते हैं। और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है, हमारा नंबर है, आप हमसे संपर्क करेंगे, नोटिसों का जवाब मिल जाएगा, बेल करा दिया जाएगा। और जो भी आप प्रोसेस है, जो भी प्रक्रिया है, आर्बिट्रेशन की नोटिस है, उसको ऑब्जेक्शन कैसे देना है, जो भी करना होगा हमारे एंड से आपके यहाँ कर दिया जाएगा। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।